नमस्कार। आज हम एक बड़ी अहम खबर पर बात करेंगे और इस खबर से एक बार फिर बड़ा घमासान मचेगा और इस खबर से लोगों में एक नया संग्राम छिड़ेगा और बहस छिड़ जाएगी। 2 दिन से जिक्र है सोशल मीडिया पर, क्या 500 का नोट यानी 500 रुपए का नोट बंद होगा? क्या सरकार फिर से नोटबंदी की तैयारी में है? केंद्र सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें, नजरें टिकी हुई हैं। कहां से आया ये सवाल, क्यों आया ये सवाल, इसकी तह में जाने की जरूरत है और समझना है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। पिछले 3 दिनों से यह खबर बड़ी प्रमुखता से चल रही है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के एक बयान से मीडिया में एक घमासान छिड़ा। हम उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूरी विस्तृत आपको समझाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि सच्चाई क्या है। साथ ही इससे पहले कि खबर शुरू करें, मेरी एक आप सबसे गुजारिश और एक अपील है कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक टिप्पणियां सुनने के लिए और रिपोर्ट सुनने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर आल करके दबाइए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबर। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में नोटबंदी का रात के 8 बजे ऐलान कर दिया। यह कहा गया कि 1,000 रुपए का नोट बंद करने के बाद आतंकवाद पर हमला होगा, भ्रष्टाचार पर हमला होगा और सारे देश से काला धन बाहर आ जाएगा। क्योंकि एक रीजन था, बड़े लोगों के पास जो धन था वो सब बड़े नोटों में था, जिन नोटों की संख्या 1,000 और 500 थी। तो एकदम एकाएक बिना बताए मोदी जी ने 1,000 नोट के बंद करने का ऐलान कर दिया और 500 के नोट का भी कलर बदल दिया। 200 का नोट मार्केट में आया, 100 का नोट पहले से चल रहा था, 50 का आया और 200 का नया नोट आ गया। उसी समय 2,000 के नोट का भी जन्म हो चुका था। फिर क्या था, बैंकों में लाइनें लगी, एटीएम पर लाइनें लगी, शाम होते होते लोगों को खाने पीने के पैसों तक में दिक्कत आई, अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों की शादियां, रिश्ते रुक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद की रैली में आकर कहा कि ये नोटबंदी अगर नुकसान का सबब रहा तो आप चाहें तो हमें चौराहे पर सजा दे सकते हैं। हमने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, हमने काले धन की कमर तोड़ी है। लेकिन आते आते 2023 तक 2,000 के नोटबंद का भी फरमान जारी हो जाता है। 24 में छपाई बंद हो जाती है और उसका मानना था कि 2,000 के नोट बड़े फर्जी नोट मार्केट में आ गए थे। काला धन कितना रहा, कितना नहीं रहा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने हुए, नहीं हुए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ, काला धन बाहर आया कि नहीं आया। अब सुनने में आ रहा है कि पहले 86,000 नोट 500 के फर्जी प्रचलन में थे। अब सुनने में आ रहा है 1,18,000, कितने, 1,18,000 फर्जी 500 का नोट सिस्टम में आ चुका है। ये आरबीआई के आंकड़े हैं।
अब इतनी बड़ी तादाद में अगर 500 का फर्जी नोट आरबीआई के पास, आरबीआई की नॉलेज में आ चुका है, तो और कितना फर्जी नोट इधर उधर दौड़ रहा होगा। अभी उसके आंकड़े सामने नहीं आए, तथ्य सामने नहीं आए, इतना नोट पकड़ा जा चुका है। आरबीआई का मानना है कि हम इस पर कैसे कदम उठाएं, तो सोचा होगा सबसे पहले 500 की नोट की छपाई बंद कर दी जाए, और मार्च आते आते 500 के नोट के बंद का कब ऐलान हो जाए, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। 26 आते आते नोटबंदी का ऐलान हो जाए। पहले 70 से 80% एटीएम में 100 और 200 का नोट पेबस्त हो जाए, चलने लगे, फिर 90% हो और मार्च तक 100% हो जाए, और फिर 500 का नोट मार्केट से क्विट कर दिया जाए। इस दौरान जो नोट जमा हो आरबीआई उसे वापस ना करे, नया नोट छपेगा नहीं, बैंकों के पास जाएगा नहीं। तो इस तरीके की कई तैयारी करके एक बार फिर काले धन पर पाबंदी के नाम पर मोदी जी ये नोटबंदी कर सकते हैं। फिर चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर बात कही जाएगी कि अगर कोई काला धन इकट्ठा करेगा तो 100 और 200 के नोट में नहीं करेगा, वरना तो उसे ट्रक में लाद कर ले जाना पड़ेगा। 500 के नोट कहीं भी कैरी कर सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, कहीं से भिजवा सकता है। तो 500 के नोट से कैरी करके भ्रष्टाचार, कैरी करके अवैध धन, कैरी करके काला धन, कुछ भी बनाया जा सकता है। आपको याद होगा अभी बीते दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में जज वर्मा जी के आवास पर होली के पर्व पर 500 के करोड़ों रुपया जले पाए गए, और वर्मा जी इस्तीफा देने को राजी भी नहीं है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी की सोच हो कि जो नोट जल रहा है, अवैध धन भी 500 के नोट के रूप में तब्दील है, तो ऐसे में हम 500 का नोट ही नहीं रखेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या सच है, उस सब पर अब हम धीरे धीरे आपके समक्ष पूरी खबर की चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार को 500 रुपए और उससे ज्यादा मूल्य के नोटों को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद 500 के नोट सुर्खियों में आ गए। आरबीआई क्या ऐसा कर सकता है? और इसको समझने के लिए हमने भी कई बैंकिंग एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने कहा कि आरबीआई मार्च 2026 तक 500 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला ले सकता है। बंद नहीं हुए, ले सकता है। और इसके पीछे के 3 अहम कारण बताए, जिन्हें हम आपके सामने चर्चा में करेंगे। एक बैंकिंग एक्सपर्ट ने कहा कि आरबीआई 500 रुपए के नोट को मार्च 2026 तक बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई नोटबंदी की तरह एक कदम इन नोटों के बंद करने का फैसला नहीं करेगा, बल्कि पहले से ही इनके सर्कुलेशन पर रोक लगाकर इनकी संख्या को मार्केट में कम करने पर काम करेगा। इसके लिए बैंक की ओर से 100-200 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा, बैंकों में एटीएम में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, 500 रुपए के नोट को धीरे धीरे ऐसे ही मार्केट से निकालकर बैंकों में जमा कराया जाएगा। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं पूरी होगी, लेकिन आरबीआई का प्लान है इसे करने का, और उसे मार्च 2026 तक इस पर फैसला ले सकती है। जैसे 2000 के नोट को उन्होंने पहले छपना बंद किया और धीरे धीरे ये फिर आगे बढ़ती रही। और इसके मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1, ब्लैक मनी पर रोक। नंबर 2, छोटे नोटों को बढ़ावा देना। नंबर 3, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। आरबीआई की ओर से अगर 500 रुपए के नोट बंद करने का फैसला किया जाता है, जैसा एक्सपर्ट कह भी रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों रेगुलेटरी बैंक 500 रुपए के बड़े नोट को बंद करने का विचार कर रहा है? तो सुनिए, पहला उनका मानना है, यही पहले उन्होंने माना था कि काला धन पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 1000 रुपया के नोट को के सर्कुलेशन को बंद किया था, तब भी यही कहा था कि काले धन पर रोक लगेगी। सरकार ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए 500 रुपए के नोट को बंद कर सकती है।
देश भर में देखा जा रहा है कि जब भी इनकम टैक्स की रेट कहीं पड़ रही है, वहां पर जो नोटों के बंडल मिलते हैं वो बड़े नोट यानी 500 रुपए के ही होते हैं। सरकार और आरबीआई इन्हीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 के नोट को बंद करने का प्लान कर रही है। ब्लैक मनी को बैंकों में इकट्ठा कराने के लिए फैसला लिया जा सकता है। छोटे नोटों को बढ़ावा देना, आरबीआई छोटे नोटों को बढ़ावा देगा। 500 रुपए के नोटों के चलन को कम करके एटीएम और बैंकों में 100 और 200 रुपए के नोटों का चलन बढ़ेगा। जितने 500 रुपए की वैल्यू के नोट बंद होंगे, उतने ही वैल्यू के छोटे नोटों की छपाई होगी। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े नोटों को बैन करने की तैयारी में है। डिजिटल पेमेंट को अपनाने से ब्लैक मनी की पहचान हो पाएगी, साथ ही लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, ऐसा मानना है आरबीआई का। केंद्र की सरकार आरबीआई कभी भी बड़े फैसले ले लेती है, कभी भी लोगों के लिए लाभदायक योजना को लॉन्च कर देती है और उससे हानि हो लाभ हो, जीवन मरण, यश यपयश विधि हाथ सोचकर मैदान में कूद जाती है। जब 1000 का नोट बंद किया तब भी कहा कि हम कालाधन रोक रहे हैं, 2000 का बंद किया तब भी कहा कालाधन, लेकिन कालाधन कहीं रुका नहीं है। कालाधन रुका है तो उन लोगों का रुका है जिन पर सरकार की निगाह है। जो सरकार के साथ है उनके पास कालाधन है या नहीं है, किसके पास कालाधन है, कौन काली कमाई कर रहा है, लेकिन मार्केट में वैल्यूएशन खत्म हो रही है। बड़ी तादाद में बाजार में पैसा नहीं है, बड़ी तादाद में लोगों के पास धन नहीं है, नहीं तो 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड नहीं होते। सरकार इस पर कैसे काम करे, कैसे इसे मैनेज करे, यह बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसे समझने के लिए लगातार आरबीआई की तरफ से बयानबाजी, एनडीए के एक बड़े चेहरे एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से बयान, यह साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं 500 के नोट के बंद करने के बारे में विचार करने लगी है। और इस समय मोदी दो ही आदमी के तो खास है, नानी के, नीतीश कुमार के और नायडू के। और नानी कहें और मोदी जी ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। तो नायडू जी कह रहे हैं तो मोदी जी को मानना पड़ेगा। 500 का कब बंद हो जाए नोट, कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले तो घरों में मौजूद काला धन वापस आएगा। कोई अपने भाई को देगा, कोई बहन को देगा, कोई पति को देगा, कोई किसी को देगा, कहेगा ये कुछ नोट रखे हैं। ये उस समय भी हुआ जब 2000 के नोट बंद हुए तो घरों से काला धन निकला। लोगों को अनुमान नहीं था कितना नोट है, लेकिन जब 500 के नोट बंद होने की बात आई तो धीरे धीरे सर्कुलेशन शुरू हुआ। क्या समझते हैं आप, किन बातों पर विश्वास करते हैं? समझिए, आप विचार करिए। यह खबर बड़ी गंभीर है, चिंता की है। तो मेरा सबसे अपने दर्शकों से अपील है, क्योंकि मेरा दर्शक तो बड़ा कमजोर श्रेणी का है। हम उन जैसे बहुत अच्छे पत्रकारों जैसा समस्याएं तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो संसाधन नहीं है। हमें तो अपने दर्शक से मतलब है जिसे हम सच्ची खबर पहुंचा सकें। भाई वो बड़े लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बयान हैं। तो हम छोटे संसाधन में जो अपनी खबर देते हैं, उस खबर के मुताबिक ये कहना चाहेंगे, क्या इस बार के 500 के नोटबंदी के बाद भारत से आतंकवाद मिटेगा, भारत में कालाधन मिटेगा, भारत का भ्रष्टाचार मिटेगा? क्या होगा मोदी जी का अगला कदम? क्या केंद्र सरकार के इस अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? तो हमें प्रतीक्षा रहेगी। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि इस खबर का अब तक का फैक्ट चेक भी हो चुका है, और उस फैक्ट चेक में यह निकला है कि अब तक ऐसी कोई बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, या आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है, आरबीआई की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि अब तक कितना 500 का नोट पकड़ा गया है।
कितना 200 का पकड़ा गया, कितना 100 का पकड़ा गया, पूरी रिपोर्ट वहां पढ़ सकते हैं। और जब 1,18,500 के फर्जी नोट पकड़े गए हों तो फिर सरकार को तो कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये आंकड़े बड़े लंबे हो जाएंगे। 500 का नोट 1,18,000। ऐसे में सरकार के पास बंद करने के अलावा विकल्प भी नहीं बचता है। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी कि सरकार इस बारे में कब ऐलान करे और क्या इसकी भूमिका रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर रहेंगे आपके सामने। हमें इजाजत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।